Hey guys, welcome to day 7 of Linux, learning Linux series, and in today's series we are going to see the home directory of basically home directory and root directory of the system. Basically we are going to see file system in the Linux. So as you are aware, in the last 6 lectures we have covered from basics, we have covered the shell terminal, we have get to know how manual pager, we have get to know how to get help in the Linux itself, and there are a lot of things that we have learned till now. So we have learned type of command also. That lecture was awesome. So if you have not watched the series till now, go and watch that series. I will put the link of list in the description box. So आज हमको बेसिकली पढ़ना है बेसिकली व्हाट इज फाइल सिस्टम इन लिनक्स. सो चलिए फटाफट से हम देखते हैं. मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और काफ़ी प्यारे नोट्स हैं. तो चलिए फाइल डायरेक्टरी के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं. तो अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हो तो आपने ऑब्वियसली विंडोज़ यूज करी होगी. तो मेरे पास ये 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा, ठीक है. ये 2 डायरेक्टरी सिस्टम है. ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको. हाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें विंडोज़ की डायरेक्टरी सिस्टम कैसी होती है, तो विंडोज़ की डायरेक्टरी सिस्टम बेसिकली आपको ऐसे दिखती होगी. माई कंप्यूटर आप खोलते होंगे, फिर आपको वहाँ पे दिखती होंगी ड्राइव्स, यानी कि ड्राइव लोकल डिस्क C D E जो इतने आप बनाई हो. और बेसिकली आपके C ड्राइव में क्या होती है, C ड्राइव में आपके विंडोज होता है, यूजर होते हैं, प्रोग्राम फाइल, डेटा, ठीक है, ये सब. तो हमने ज़्यादातर देखा होगा कि हम जब कुछ ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है C ड्राइव में. ठीक है, C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाता है. विंडोज़ में हमारा विंडोज़ का डेटा होता है. हमने सुना भी होगा, बचपन में कहते थे कि विंडोज़ के फोल्डर ना छेड़ना, उसमें कुछ डिलीट ना करना. हम अगर कभी मस्ती में कुछ डिलीट भी कर देते थे, हमें लगता था ये जंक फाइल्स हैं, तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता था. मैंने तो किया है कई बार, आपने किया हो तो कमेंट में बताना. और फिर ये D ड्राइव है जिनका बेसिकली यूज हम करते हैं अपने डेटा वगैरह को रखने के लिए. मूवीज़ हो गई या कुछ फोल्डर्स वगैरह हो गए या अपने कोड्स वगैरह हो गए, ये सब रखने के लिए. अगर हमारे ड्राइव की साइज़ ज़्यादा है तो फिर E ड्राइव भी रखते हैं, या फिर हम अगर कुछ एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं तो वो भी हमारी शो होती है. तो बेसिकली ये है आपकी विंडोज़ की डायरेक्टरी सिस्टम, जो कि कुछ ऐसा होता है. अब हम देखते हैं लिनक्स डायरेक्टरी सिस्टम. तो ये रहा हमारा लिनक्स डायरेक्टरी सिस्टम. मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है. देखिए, ये है लिनक्स डायरेक्टरी सिस्टम, जो कि कुछ ऐसा है जिसमें सबसे पहले आपका सबसे ऊपर होता है रूट. यहाँ विंडोज़ में आपका क्या था, विंडोज़ में आपका था माई कंप्यूटर करके फोल्डर था. यहाँ पे आपका होता है बेसिकली रूट, ठीक है. यहाँ पे आपका रूट होता है. फिर रूट के अंदर कई सारे फोल्डर आते हैं, जैसे कि बिन, बाइनरी फोल्डर, बूट फोल्डर, डेवलपमेंट, etc, होम, लाइब्रेरी 64, मीडिया, माउंट, ऑप्शनल, ऑप्शंस, प्रॉक, रूट, एसबिन, SRV, सिस, टेम्प, यूजर और वेर. ठीक है. अब इन सब फोल्डर्स का क्या काम है, ये अलग अलग फोल्डर्स अलग अलग चीजें कैप्चर होल्ड करके रखते हैं. जैसे बाइनरी आपकी जो सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो रखती है. बूट आपका सिस्टम का बूट के रिकॉर्डिंग, जो बूट रिकॉर्ड है, बूट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, बूट कैसे करना है, जीरा बूट लोडर जो होता है वो सब आपका बूट में होता है. डेव में आपका और कुछ फोल्डर्स होते हैं. ETC में आपकी बेसिकली वाईफाई रिलेटेड, एडेप्टर रिलेटेड फाइल्स होते हैं, ड्राइवर रिलेटेड फाइल्स आपकी ETC में होती हैं. होम आपका जो है ये आपकी समझ लीजिए कि जैसे सेकेंडरी पार्टीशन आपका होता है लिनक्स में, सॉरी विंडोज में ड्राइव D. होम आपका बेसिकली यूजर के होम डेटा के लिए होता है. इसमें यूजर अपना डेटा, वीडियो, ऑडियो फाइल वगैरह रखता है. मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा. बाकी फिर ये सारी फाइल्स हैं जिनमें अलग अलग फाइल में अलग अलग सारा का सारा डेटा होता है. ठीक है. अगर हम यूजर के अंदर देखें तो यूजर के अंदर भी बिन होता है, लाइव, लोकल. तो जो यूजर फाइल डाउनलोड करता है, यूजर जो अपने पैकेज डाउनलोड करता है, ऐप डाउनलोड करता है, वो सब यहाँ पे स्टोर होते हैं आगे. यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे बैर का भी एक नीचे ट्री दिया गया है जिसमें कैसे है, लॉग है, स्पूल है, टेम्प है. ठीक है. तो ये सारे के सारे फोल्डर्स आपके लिनक्स के रूट डायरेक्टरी के अंदर आते हैं. हम इन सब फोल्डर्स के बारे में आगे वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे बात करेंगे. आज हम देखेंगे बेसिक कि कैसे आप इन फोल्डर्स के बीच में नेविगेट करते हो और अच्छे से नेविगेशन कैसे ऑप्शंस के साथ कर सकते हो. चलिए फटाक से अपने टर्मिनल पे नोट्स वापस आते हैं. ठीक है. ये हमारे रहे आज के नोट्स. तो आपने अगर लेक्चर स्टार्ट से देखा होगा तो आपको LS और PWD ये सब कमांड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा. चलिए हम फटाक से टर्मिनल खोलते हैं और देखते हैं कि हमें आज क्या करना है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डालते हैं LS कमांड. तो आपको मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि LS कमांड बेसिकली क्या करती है, ये हमारी किसी डायरेक्टरी के सारे आइटम को लिस्ट करने का काम करती है. ठीक है. ऐसे आपकी PWD कमांड क्या करती है, PWD कमांड आपकी किसी डायरेक्टरी का जो पाथ है वो डिसाइड करती है. ठीक है. अगर हमने पाथ की बात कर ली है तो हम बात करते हैं कि पाथ आपके 2 तरह के होते हैं लिनक्स में. एब्सोल्यूट पाथ है, रिलेटिव पाथ, और आपका CD मतलब चेंज डायरेक्टरी. ये सब पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, बेसिक सी चीज़ है. आपकी रूट डायरेक्टरी क्या होती है, आपकी रूट डायरेक्टरी जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको जैसे विंडोज़ में आप देखते हो कि आपकी एक मेन डायरेक्टरी होती है माई कंप्यूटर करके, फिर उसके अंदर सारे फोल्डर, सारी ड्राइव्स होती हैं. उधर आपकी रूट डायरेक्टरी क्या करती है, लिनक्स की एक बेसिक डायरेक्टरी है जो आपके जो हार्ड डिस्क होता है, जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो आपको हार्ड डिस्क में अपनी एक रूट डायरेक्टरी का एड्रेस देना होता है. तो बेसिकली रूट वही बताता है कि ये ड्राइव आपको यूज करनी है पूरी पूरी लिनक्स के इंस्टॉलेशन के लिए. तो उस तरह से लिनक्स जान पाता है कि ठीक है ये डायरेक्टरी है, ये हमारी ड्राइव है, इसमें हमें लिनक्स यहाँ से ऐसे इंस्टॉल करनी है. ठीक. फिर हमारी होम डायरेक्टरी होती है जो बेसिकली यूजर की फाइल्स और ये सब चीज़ें रखती है, हम आगे देखेंगे.
अब हमने बात की पाथ की, तो आपके पाथ दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या क्या होता है। तो मैंने नीचे लिख रखा था कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ होता है, एब्सोल्यूट पाथ अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ डायरेक्टरी, यानी किसी डायरेक्टरी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आपका एब्सोल्यूट पाथ वो बताता है। It always start at the root directory and therefore it always begin with the / character. So basically आपका जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो हमेशा आपके रूट डायरेक्टरी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट मतलब कोई चीज एब्सोल्यूट कब होती है, एब्सोल्यूट हमने साइंस में ही पढ़ रखा है कि कोई रूल है, अगर उस रूल के रिगार्डिंग कोई दूसरा रूल बनता है तो उसको बोलते हैं कि दिस रूल इज एब्सोल्यूट टू दैट रूल, ठीक है। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे कि आपकी जो रूट डायरेक्टरी होती है, अगर उस डायरेक्टरी के रिस्पेक्ट में आपने पाथ की लिस्टिंग कर रखी है तो आपका होता है वो रूट डायरेक्टरी, ठीक, वो आपका होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ कैसे, ऐसे मान लीजिए हम चलते हैं अपनी रूट डायरेक्टरी में cd/इंटर। अब देखिए यहाँ पे ये / प्रिंट होके आ गया है, तो बेसिकली ये डिनोट करता है कि हमारी रूट डायरेक्टरी है और ये डिनोट करता है कि हमारी होम डायरेक्टरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। ये हमें डिनोट करता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, और ये डिनोट करता है हमारी होम डायरेक्टरी, ठीक है। चलिए हम फिर से अपने टर्मिनल पे आते हैं, ठीक। अब हम कहाँ हैं, अब हमने रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। अब चलिए अपनी रूट डायरेक्टरी से हम किसी जगह पे जाने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम जाने का ट्राई करते हैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, ठीक है। डाउनलोड्स फोल्डर हमारा होम डायरेक्टरी में पड़ा है। अब हम कैसे जाएंगे, cd / this slash is for telling the terminal that okay we are starting from the root directory itself, okay, from root directory go to home, then go to user, what that is my name, and that go to downloads, okay, and enter. Now you can see we are in the downloads, ठीक है। यहाँ पे हम डाउनलोड्स में हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो डाउनलोड्स का, अगर यहाँ पे पाथ देखो आप, तो डाउनलोड्स का पाथ यहाँ पे आपको दिख रहा है होम / डाउनलोड, यानी कि हम होम डायरेक्टरी में डाउनलोड्स में इस तरह, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एब्सोल्यूट पाथ का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया और उस कंसेप्ट का यूज करके हम बेसिकली आए हैं अपने होम डायरेक्टरी में, अपने डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। चलिए हम वापस चलते हैं, cd / इंटर करेंगे, ठीक। अब हम रिलेटिव पाथ का यूज करके कैसे बेसिकली ट्रेवल करेंगे अपनी डायरेक्टरी में, वो देख लेते हैं। तो मैं करता हूँ ls, ठीक है। ls करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने कई सारे फोल्डर्स आ चुके हैं, ये रहे बिन cd रोम, जो फोल्डर्स अभी हमने उस डायरेक्टरी सिस्टम में देखे थे पिक्चर में, वो सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ हैं। हमको बेसिकली इससे मतलब नहीं, हमको जाना है अपनी होम डायरेक्टरी में, ठीक है, क्योंकि होम डायरेक्टरी के अंदर ही हमारे ये सारे फोल्डर्स होते हैं जो यूजर के फोल्डर होते हैं। तो हम डालेंगे cd होम, इंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पाथ में कुछ चेंज हुआ, यहाँ पे पाथ में चेंज क्या हुआ, / होम, ठीक है। यहाँ पाथ में हमारा इतना चेंज हुआ। अब हम करते हैं ls और इंटर कर देंगे। तो ls में हमारे दो फोल्डर हैं, लॉस्ट प्लस फाउंड एंड प्रियांशु करके, ठीक है। अब हम चलते हैं इस फोल्डर में, ठीक, इंटर करेंगे। अब हम देखिए इस फोल्डर में आ गए और फोल्डर में आने के बाद ही हमारा जो सिस्टम का यहाँ पे जो पाथ का टेम्पलेट था वो बदल चुका है। देखिए यहाँ पे अभी तक हम / होम करके आए हुए थे, ठीक, यानी कि ये हमको बता रहा था कि हम अपने रूट डायरेक्टरी के किस फोल्डर में, यानी कि रूट डायरेक्टरी के बाद हम होम फोल्डर में। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये बदल के टाइड का सिंबल आ गया। टाइड सिंबल बेसिकली बताता हमारी होम डायरेक्टरी, यानी कि अब हम अपनी होम डायरेक्टरी में, ठीक। अब हम यहाँ से ls करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स, अब हम यहाँ पे cd डाउनलोड कर लेंगे, cd इंटर करेंगे, ठीक। तो देखिए हम अपने डाउनलोड फोल्डर में आ गए, ठीक है। तो ये थे दो कंसेप्ट, और आपकी रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में। तो बेसिकली रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में डिफरेंस यही है आपका कि आपका जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है आपकी रूट डायरेक्टरी से, ठीक है। यानी कि आपका एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे जो स्टार्ट होगा, आपका एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट इन द रूट डायरेक्टरी एंड देयरफॉर इट ऑलवेज बिगिन विद / कैरेक्टर, एंड रिलेटिव पाथ स्टार्ट फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, दे डू नॉट स्टार्ट विद / कैरेक्टर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे आपका, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास दो कैरेक्टर है यहाँ पे, एक है डॉट कैरेक्टर और एक है डबल डॉट कैरेक्टर, ठीक है। हम देखते हैं इन दो कैरेक्टर्स का क्या काम है। हम देखिए यहाँ पे अपनी होम डायरेक्टरी में, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा / लगा, यानी कि हम कहाँ हैं, हम अपनी होम डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालते हैं ls, इंटर करेंगे। अब हम डालते हैं cd डॉट, इंटर करेंगे, ठीक। तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। कोई आउटपुट नहीं आने का मतलब क्या होता है कि वो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। लिनक्स में नो आउटपुट इज गुड आउटपुट, मैंने कई बार बोला अपने लेक्चर सीरीज में। तो अब आपका इस डॉट कैरेक्टर का मतलब क्या है, हम चलिए डायरेक्टरी चेंज करके देख लेते हैं। हम चलते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में, इंटर करेंगे, ठीक। अब हम डालते हैं cd डॉट, इंटर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो डॉट कैरेक्टर है ना, ये डॉट कैरेक्टर आपको बताता है कि आप करंटली किस डायरेक्टरी में हो, ठीक है। ये डिनोट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। वैसे डॉट कैरेक्टर का कोई मतलब आपका होता नहीं है, आप बेसिकली यूज करते हो, लेकिन डॉट कैरेक्टर का यूज तब आता है ना जब उसको ऑप्शंस के साथ आप यूज करते हो, जैसे कि ls के साथ आप यूज करोगे या ऐसे यूज करोगे, तो आपको इसका मीनिंग ज़्यादा समझ में आएगा। तो डॉट कैरेक्टर बेसिकली आपका डिनोट करता है
डॉट कैरेक्टर डिनोट करता है करंट डायरेक्टरी को, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा डबल डॉट कैरेक्टर क्या करता है। टर्मिनल हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा लेक्चर में कि यहाँ पे मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं अपनी भी होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डालता हूँ cd डबल डॉट, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे डायरेक्टरी की लोकेशन बदल गई। यहाँ पे हम होम यानी रूट और रूट के अंदर होम वाले फोल्डर में आ गए, ठीक है। अब हम फिर से डालते हैं cd डॉट डॉट, इंटर करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी की लोकेशन बदल गई, हम कहाँ अपनी रूट डायरेक्टरी में आ गए, ठीक। अब cd डॉट डॉट फिर डालेंगे। अब देखिए कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि रूट डायरेक्टरी के ऊपर हमारी कोई डायरेक्टरी होती नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं गए। तो डबल डॉट कैरेक्टर ने क्या किया, डबल डॉट कैरेक्टर ने किया ये कि ये बेसिकली हमारी डायरेक्टरी को स्विच करते चला गया, ठीक है। ये इसने क्या किया, ये डिनोट करता है, डिनोट 1 लेवल अप टू करेंट डायरेक्टरी, करंट ठीक है। तो हमारा डॉट कैरेक्टर क्या करता है, U1 लेवल अप टू करंट डायरेक्टरी डिनोट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा बैक स्लैश कैरेक्टर क्या करता है बेसिकली। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में वापस, cd, ठीक है, होम में आगे वापस आ गए। अब हम यूज़ करेंगे अपनी ls कमांड, ठीक है, ls कमांड इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये इतने सारे फोल्डर्स, इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं। अब हम, अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो हमने बात की थी टाइप ऑफ कमांड में, टाइप कमांड की। तो टाइप ls अगर हम डालें तो यहाँ पे देखिए ls इज एलियास टू दिस थिंग, ठीक है। यानी कि ये हमको बता रहा है कि ls कमांड जो हमारी बेसिकली वो इस तरह को एलियास कर रहा है, जिसमें हमारा ये कलर नाम का एक ऑप्शन दिया गया है जो कि ऑटो है, ठीक। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम ls कमांड यूज करते हैं डायरेक्टरी में तो वो अलग अलग फाइल्स को और अलग अलग फाइल टाइप को अलग अलग कलर में डिनोट करती है, ठीक। इसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये सारे जितने फोल्डर्स हैं वो फोल्डर्स हमारे एक डार्क ग्रे ब्लूज कलर के टाइप के हैं, लेकिन हमारा जो एक लिनक्स 7 करके एक फाइल है ये हमारी ग्रीन कलर की, बेसिकली ये डिनोट करती है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखिए हमारी लिनक्स 7 बेसिकली यही नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। तो ऑब्वियसली ये एक फाइल है, फोल्डर नहीं है, तो बेसिकली इसका कलर अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ls कमांड हमको एग्जीक्यूट करानी है लेकिन हमको कोई कलर वलर नहीं चाहिए, बस हमको लिस्टिंग चाहिए, तो इसके लिए हम बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉरवर्ड इसके लिए ब्लैक स्लैश के साथ ls यूज कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। अगर हम एक बैक स्लैश के साथ, मैं टर्मिनल क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक। हम एक बार यूज करते हैं सिंपल ls, ठीक है, ये हमारा सिंपल ls का कमांड है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं बैक स्लैश ls, इंटर करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे देखिए आपकी जो अलग अलग फाइल टाइप्स हैं वो अलग अलग कलर में डिनोट हुई हैं। आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपकी ग्रीन कलर से है, बाकी सारी की सारी फाइल डार्क ग्रे या ब्लूइश कलर की हैं। लेकिन अब देखिए जब हमने ls यूज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कोई कलर नहीं है, बस सारी की सारी फाइल एक कलर में डिनोट हो गई हैं जो कि डिफॉल्ट टर्मिनल कलर ग्रीन कलर है, ठीक। टेक्स्ट कलर हमारे टर्मिनल का ग्रीन, तो उसी में डिनोट हो गई है, ठीक है। तो यानी कि बैक स्लैश कैरेक्टर क्या करता है, बैक स्लैश कैरेक्टर बेसिकली इग्नोर करता है, इग्नोर द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कलर इन ls कमांड, ठीक है। ये हो गई एक और बात ls कमांड के लिए, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे ls कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं। लेक्चर की लेंथ कितनी हुई है हम देख लेते हैं एक बार फटाक से। लेक्चर की लेंथ 13 मिनट हो चुकी। चलिए हम फटाफट से रैप अप करेंगे लेक्चर। तो चलिए फटाक से हम खोलते हैं अपना टर्मिनल। चलिए हम देखते हैं इसके साथ ए ऑप्शन क्या करता है। तो हम डालते हैं ls a, इंटर करेंगे, ठीक। अब देखिए इंटर करने के बाद अगर हम सिंपल ls लिखें और इंटर करें तो देखिए ls लिखने के बाद, इंटर करने के बाद हमारे पास कितनी फाइल्स हैं, ज़्यादा फाइल्स नहीं हैं। हम इसको काउंट कर सकते हैं अगर मे बी ICLSC, ठीक है। चलिए हम काउंट नहीं कर सकते इसको, ये दूसरे तरीके से डिनोट हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा फोल्डर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे ls यूज करने के बाद, लेकिन हमने जब ls और ls के साथ ये माइनस ये ऑप्शन यूज किया तो देखिए हमारे पास कितने सारे फोल्डर्स हैं। और कुछ फोल्डर्स हैं जिनका नाम डॉट है, कुछ का डबल डॉट है, कुछ का नाम डॉट कॉन्फिग है, कुछ का नाम डॉट लोकल है। तो बेसिकली ये हिडन फोल्डर्स को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए हम अपने होम डायरेक्टरी में चल के आपको दिखा देते हैं हिडन फोल्डर्स कैसे शो करते हैं। मैं अपनी आ गया डायरेक्टरी में और ये हमारी होम डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल H करूँ, देखिए यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास डॉट वाले फोल्डर्स आ चुके हैं, डॉट लोकल, डॉट कॉन्फिग, डॉट कैसे। तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली माइनस ये ऑप्शन क्या करता है ls के साथ, ये आपका दिखाता है शो ऑल द हिडन, ठीक है।
ये सारे हिडन फोल्डर्स को दिखाता है। ठीक, हम एक बार फिर टर्मिनल को क्लियर करते हैं, हम डालते हैं ls-l ऑप्शन, इंटर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टोटल 56 करके कुछ आया है। ये हमको बताता है कि होम डायरेक्टरी में कितनी सारी फाइल्स टोटल हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखिए ls-l यूज़ करने के बाद हमारे पास ये देखिए सारी की सारी फाइल्स एक लिस्टिंग फॉर्मेट में आ चुकी हैं, सारी बड़ी सी लिस्टिंग में आ गई हैं, जिनकी सारी की सारी डिटेल्स, केवल नाम नहीं हमको मिल रहा, पूरा उनका डिटेल्स मिल रहा है। ठीक, ये डिटेल्स कौन सी क्या क्या है, चलिए फटाक से बात करते हैं आपसे। ये जो आगे लिखा हुआ है ये बेसिकली है फाइल परमिशंस। ठीक है, यानी किस फाइल को कितनी परमिशन है, किस मतलब इन फाइल पे क्या क्या परमिशन लगी हुई हैं वो है। अब देखिए जो फोल्डर्स हैं उनकी परमिशन कुछ सेम सी लग रही है, लेकिन जो एक ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है लिनक्स 7 नाम की, ये देखिए इसकी परमिशन कुछ अलग है। ठीक है, रीड रीड। ठीक है, ये अलग अलग यूजर के लिए परमिशन डिनोट करते हैं। परमिशन के बारे में आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। ये आपकी ग्रुप पॉलिसी के नंबर हैं। ठीक है, हम ग्रुप के बारे में भी आगे बात करेंगे। ये आपका ग्रुप ऑनर का नाम है, ये आपके यूजर ऑनर का नाम है, और ये फाइल का साइज है। ठीक है, 4096 ये KB में लिखा हुआ है आपका। अगर हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो वो भी हम कर पाएंगे। और ये उनका मॉडिफिकेशन टाइम है, यानी कि ये फाइल्स कब लास्ट बार मॉडिफाई करी गई हैं, ये उसका मंथ है, और ये डेट है। ठीक है, यानी कि लास्ट बार कब मॉडिफाई करी गई हैं ये उसकी डेट है। ठीक, ये देखिए लिनक्स 7 फाइल मैंने आज ही क्रिएट करी, तो देखिए 3 फरवरी दिखा रहा है, और डेट टाइम भी दिखा रहा है 20/02 8:02 मैंने इसको मॉडिफाई करी, और ये फाइल का नाम है। ठीक, तो ये पूरी ls-l कमांड बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली आप मान सकते हो लॉन्ग लिस्टिंग। ठीक है, लॉन्ग लिस्टिंग। ठीक, चलिए अब हम मान लीजिए ये जो 4096 लिखा, अगर इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं ls-lh कमांड। ठीक है, तो ये देखिए अब ये पूरी फाइल्स हमारी एक देखिए KB, इसमें देखिए KB में लिख के आ गया। ठीक, k लिख के आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, यानी कि इसको हम इंसान पढ़ सकते हैं जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में लिख के फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर ये ऑप्शन यूज करना है -h ऑप्शन, तो आपको हमेशा -l ऑप्शन के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा ls-h ऑप्शन का, क्योंकि जब आप लॉन्ग लिस्टिंग करते नहीं हो तो फिर उसमें कोई फाइल साइज प्रिंट होकर आता नहीं है, तो फिर आपको -h ऑप्शन का कोई मतलब मिलेगा नहीं, जैसे कि आपने डॉट कमांड के लिए देखा था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अगली बार हमारे पास है -R ऑप्शन, देख लेते हैं ये क्या करता है, माइनस, और हम डालेंगे -R, इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने होम डायरेक्टरी के अंदर यूज किया, लेकिन हमारे पास कितनी सारे फोल्डर्स, कितनी सारी फाइल्स प्रिंट होके आ गई हैं, जिनका कुछ हमें आइडिया ही नहीं है। तो बेसिकली -R ऑप्शन में आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। ये हमारा होता है रिकर्सिव लिस्टिंग। अब जो कोडिंग वगैरह करते होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि रिकर्सिव लिस्टिंग का मतलब क्या है, यानी कि जितनी फाइल के अंदर जितने फोल्डर थे, जब तक सारे के सारे खत्म नहीं, तब तक हमारी लिस्टिंग चलती रही। तो देखिए यहाँ पर पहले इसने क्या किया, इसने पहले हमारे सारे जितनी फाइल्स हैं होम में उनको प्रिंट किया, फिर हमारे इसने शुरू किया हर फाइल के अंदर जाना, ./3D पोर्टफोलियो के अंदर गया, इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं वो लिस्ट की, फिर ./3D पोर्टफोलियो / उसके अंदर आइकन्स नाम का फोल्डर था, तो ये इसने उसकी भी सारी लिस्टिंग करी, फिर ./3D पोर्टफोलियो / images उसकी सारी फोल्डर्स फाइल्स लिस्टिंग करी, फिर मॉड्यूल्स, फिर ऐसे करके ये सारा वहाँ पर इसने उसको लिस्ट किया एक फोल्डर में। फिर आगे जब वो उसकी लिस्टिंग खत्म हो गई, फिर ये आया होगा हमारे अगले फोल्डर में, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे आए, देखिए यहाँ पे। अब ये उसके बाद फिर ./ln ब्लॉक्स में आया, इसकी सारी फाइल को लिस्ट किया। ठीक है, इसको लिस्ट करके पूरा खत्म हुआ, फिर ये डाउनलोड्स में आया, डाउनलोड्स में लिस्ट किया। ठीक है, डेस्कटॉप में आया, डेस्कटॉप की सारी फाइल्स को लिस्ट किया। ऐसे इसने सारी लिस्टिंग करके .stdin में आया, यहाँ की सारी फाइल लिस्ट किया। तो बेसिकली -R ऑप्शन क्या करता है आपका, ये बेसिकली आपका एक तरह से रिकर्सिव लिस्टिंग की तरह काम करता है। ठीक, हम देखते हैं ls और -s ऑप्शन क्या करता है। ठीक, इंटर करेंगे और ls ऑप्शन डाल के इंटर करेंगे। ठीक, अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। तो बेसिकली ls-s ऑप्शन क्या करता है, ये बेसिकली सॉर्ट करता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये आपका नेम वाइज सॉर्टिंग करता है फाइल्स की लिस्टिंग को। और अगर मैं डालूं ls-t ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स का बेसिकली कुछ फॉर्मेट अलग सा चेंज होके आ गया है। तो बेसिकली ls-t ऑप्शन क्या करता है, ये -t ऑप्शन आपका डिनोट करता है टाइम स्टैम्प। ठीक, यानी कि कौन सी फाइल किस लास्ट बार कब मॉडिफाई करी गई है, उस हिसाब से आप हम मान लीजिए ls-l और t यूज करते हैं। अब ये कौन सा फोल्डर किस टाइम पे आपका लास्ट टाइम मॉडिफाई किया गया है, ये उसके अकॉर्डिंग फाइल्स को लिस्ट करता है। अब देखिए वीडियोस में मेरा ये करंट वीडियो सेव हो रहा है, तो बेसिक ऑब्वियसली ये सबसे ऊपर आएगा, फिर लिनक्स 7, उसके बाद सबसे बाद मॉडिफाई लिनक्स 7 हो तो वो आया, बाकी फिर कौन किस टाइम पे मॉडिफाई हो ये टाइम लिख के पूरा आ रहा है। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे के सारे आज के ऑप्शंस और कमांड। ठीक है, अब हमारे पास कोई कमांड नहीं बची, तो टर्मिनल में एग्जिट करते हैं। और नीचे एक टेबल है,
ये टेबल बेसिकली डिनोट कर मैंने इंटरनेट से देखी थी, तो ये मैंने डाल दी है, जिसमें आपके अलग अलग सिंबल हैं और इन सिंबल का क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब लिखा हुआ है, फाइल टाइप कौन, और ये इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। तो आप ये आपके लिए बेसिकली होमवर्क की तरह आप जाके PWD और LS कमांड का यूज़ करना और इन सारे के सारे सिंबल्स में देखना कि इन सिंबल से क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं यूज़ करूँ LS-D ऑप्शन और इंटर कर दूँ, ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक डॉट बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है करंट डायरेक्टरी को। तो करंट डायरेक्टरी मान लीजिए हम अब चेंज करें डायरेक्टरी CD// हम डालते हैं CD-D ऑप्शन और इंटर करते हैं, सॉरी LS-D ऑप्शन और इंटर करते हैं। ठीक, तो ये डॉट यानी कि करंट कमांड को दिखा रहा है। बेसिकली -D ऑप्शन आपका डायरेक्टरी को डिनोट करने के लिए होता है। ऐसे ही ये ऑप्शन आपका रेगुलर फाइल को डिनोट करता है। L आपका सिंबॉलिक लिंक डिनोट करता है, S सॉकेट, P पाइप, B ब्लॉक, C कैरेक्टर फाइल। तो ये सब चीज़ें आप खुद से करके देखना कैसे LS कमांड के साथ यूज करके। तो आज की लेक्चर में इतना ही। लेक्चर में भी थोड़ा लेंदी हो गया है, हाँ 20 मिनट का हो चुका, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही लिनक्स की मैं पूरी सीरीज खत्म कर दूंगा। तो आज हमने बात की फाइल सिस्टम पे, कल हम बात करेंगे मे बी शायद नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे। मैं आपको तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे गूगल ड्राइव के लिंक पे, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट और गूगल ड्राइव का लिंक दोनों मिल जाएगा। तो आप वहाँ चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करो और कमेंट में सजेस्ट करो कि मैं क्या और कुछ आपके लिए कर सकता हूँ, या कुछ अगर आपको कुछ सीरीज कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो, DS, डेटा साइंस या फिर ऐसे कुछ रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ, तो आप मुझे बता सकते हो। और बेसिकली मेरे सोशल चैनल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना ना भूलना। थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टडी एंड कोड।